दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कौन नहीं पैसे कमाना चाहता है। पैसों के पीछे कौन नहीं भाग रहा है। दोस्तों, आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से अपने मन चाहा आप काम नहीं कर सकते। कोई भी नौकरी हो दोस्तों, पढ़े लिखे लोग जितने होते हैं हमारे इलाके में, हमारे भारत देश में जितने भी लोग पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर आप 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये की नौकरी को खोज रहे हैं तो क्या मतलब है ऐसी नौकरी का। इससे अच्छा तो आप कोई एक बिजनेस कर लेंगे, एक चाय का दुकान खोल लेंगे तो 30-40 हज़ार रुपये आराम से महीने के बचा लेंगे। दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नौकरी ना करें, नौकरी के साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा ऐसा बिजनेस करें जिससे आपका प्रॉफिट अच्छा खासा चलता रहे और आपको पैसे की कमी कभी ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं, आज ऐसे 4 ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को फॉलो किया, आप हमारी बातों को समझेंगे और आप इस पर एक्टिव हो जाएंगे तो आपको यकीन मानिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है पैसे का। तो 4 ऐसे बिजनेस जो आप करके और अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी ना करें, अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ रहकर उसे पार्ट टाइम आप बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कुछ ये काम नहीं है कि आप कोई बिजनेस में 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करना रहता है, ऐसा कुछ नहीं। कई सारी जगह पर ऐसे होते हैं जहाँ पर खुद न कुछ नहीं किए जाते हैं और सब काम दूसरे लोग करते हैं। दोस्तों, पहला बिजनेस है डेड स्टॉक का बिजनेस। ये जैसे कि कोई भी कंपनी हो गया, कोई भी कंपनी का माल जो डेड हो चुका है, जैसे एक किनारे पर रखा होता है, तो वह उसको आपको क्या करना है, परचेज कर लेना है, वहाँ जाके बात कर लेना है। जैसे मोटे हिसाब पकड़ लीजिए, अगर कोई कपड़ा हो गया, जैसे कि कोई डैमेज है थोड़ा बहुत, या कोई शूज हो गया, जूता हो गया जो जो थोड़ा सा डेड हो चुका है, पुराना हो चुका है और उसको आपको खरीदना है। फिर जब आप उसे खरीद लेंगे और ढेर सारे माल इकट्ठे कर लेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, ये सब जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आपको वहाँ पर अपने जो जूते का है या कपड़े का है जो है, उसको आपको वहाँ पर लगाना होगा, सस्ते रेट में आपको सेल करना होगा। तो वहाँ से आपके सारे प्रोडक्ट्स बड़े ही आराम से बिकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना रहता है और देखने में सुंदर दिखना चाहिए, उसके बाद वो अपने आप चलता रहता है। तो आप उस जब आपका माल भी सस्ता होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा तो वो माल जल्दी फटाफट बिक जाता है। दोस्तों, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चीज़ को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कोई अलग चीज़ करना चाहते हैं, तो आप उन सब चीज़ों को आप सेल लगा सकते हैं लोकल में, जैसे ऑफलाइन में आप सेल लगा सकते हैं और वहाँ पर अच्छी खासी बिक्री कर सकते हैं। और दूसरा बिजनेस है दोस्तों, ठेला मैनेजमेंट बिजनेस, जो बहुत ही अच्छा बिजनेस हो रहा है अभी के टाइम पे। अगर 30-40 हज़ार रुपये महीने के कोई नौकरी करके कमा रहा है तो यकीन दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि ठेला मैनेजमेंट बिजनेस जो है, इससे आप कहीं ज़्यादा आगे कमा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा बिजनेस है लेकिन बहुत ही कारगर साबित हो चुका है। समझ लीजिए, ठेला बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब कि जैसे एक पानी पूरी का जो ठेला होता है, वहाँ पर जो आप देखते हैं अपने मार्केट में, अक्सर वो लोग नौकरी पर दोस्तों रहते हैं, उनका मालिक कोई और रहता है। देसी भाषा में समझे तो एक ठेकेदार होता है जो ये ठेला खरीद के देता है उनको, और वो लोग सेल करते हैं 10,000 15,000 रुपये महीने पे सेल करते हैं। तो ये ऐसे ऐसे करके अगर 4-5 ठेले आप बना देते हैं और आप लगा देते हैं लड़कों को, तो आप बैठे घर बैठे कोई भी काम नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, उसके बाद में वो लड़कों को आपको दे देना है। 10,000 15,000 रुपये महीने पे वो लोग सेट हो जाते हैं और आपको कमा के देते हैं। पानी पूरी का नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब फास्ट फूड का बिजनेस भी आप ऐसे ही करवा सकते हैं और ये बहुत ही कारगर साबित होता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा बिजनेस ये आपको कमा के रिटर्न देने वाला है। तीसरा बिजनेस है वॉशिंग का बिजनेस। वॉशिंग में देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में घर घर में 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियाँ एकदम भर भर के आ रही हैं। रोड पर जाइए तो अब जाम रहता है
और सबसे ख़ास बात ये है कि जिसके पास भी गाड़ियाँ होती है तो भाग-दौड़ के चक्कर में उन लोगों को इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपनी गाड़ी को खुद धुल सकें, या उनके पास उतना जगह नहीं सामने रहता है जो कि मतलब वहाँ पर वॉशिंग कर सकें। तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, एक तो समय का बचत, दूसरा खुद करना भी नहीं रहता है, ले जाके वॉशिंग सेंटर पे खड़ा कर देंगे, वहाँ पर धुलाई होती है। तो इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ बढ़ चुका है वॉशिंग का। और आप अगर एक मान लेता हूँ आपके इलाके में अगर 24 घंटे बिजली नहीं रहती है, तो आपको एक जो मशीन आता है उससे आप काम चला सकते हैं। एक अल्टरनेटर बिठा लेना है, और जैसे को लिस्टर जो नाम का आता है, लिस्टर हुआ, पंप सेट हुआ, इन सब चीज़ों को आपको सेट करके सस्ते में मिल जाते हैं पुराने में, वो ला के लगा लेना है। लगा के उसके बाद में आपको काम शुरू कर देना है। अगर आपके पास एक ही सिर्फ मतलब वॉशिंग प्लेस है, तो आपके पास कम से कम 1 से 2 लोग होने चाहिए, और बहुत ही अच्छा आपका इनकम बढ़ता जाएगा। इसमें तो दोस्तों सबसे ख़ास बात ये है कि आपको कुछ ख़ास लगने वाला नहीं है, सिर्फ़ शैम्पू लगने वाला है। शैम्पू से आप अपने एक शैम्पू, एक बाल्टी, और उसी से काम आपका निकल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। इसमें आपको इन्वेस्ट भी ज़्यादा नहीं करना होगा। मुश्किल से 15, 20, 50 हज़ार रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन कमाई डेली के 2-4 हज़ार रुपए आराम से निकाल लेंगे। चौथा बिजनेस है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको एक कमरे के अंदर रहकर आप अपने लाइफ़स्टाइल को बता के इस काम को कर सकते हैं। वो कंटेंट बिजनेस। दोस्तों, ये कंटेंट बिजनेस बहुत ही अच्छा हो चुका है। आप अपने घर पर बैठ के कोई भी कंटेंट